हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। सबसे पहले तो आप लोग के लिए नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी में मिली है। आप लोग के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि बीएससी वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीए, बीकॉम एंड बीएससी तीनों ही जो स्टूडेंट्स हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और जो नोटिफिकेशन डेट आई है वो 11 अक्टूबर 2020 है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी जो निकली है वो आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु ने निकाली है। ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उन्होंने ईमेल भी दिया हुआ है recruitment.nt@iisc.ac.in। ठीक है। आप यहाँ मेल करके इनको आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आप लोग, नोटिफिकेशन है, जो पोजीशंस हैं यानी कि वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो कितनी है? 85 वैकेंसी हैं, जिनमें अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 37 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 22 एंड एससी 13, एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 जो वैकेंसी हैं। ठीक है। अब देखिए पीएच जो है, जो मतलब हैंडीकैप जो है, पीएच जो है, जो पीएच कैटेगरी में आते हैं उन लोग के लिए भी इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। उन लोग के लिए 4 वैकेंसी है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए आप क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है। 50% मिनिमम मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान देना कि साथ में जैसे कोई एक लैंग्वेज पेपर किसी भी एक ईयर के अंदर आपने, या एक सेमेस्टर या एक ईयर में आपने कोई लैंग्वेज पेपर किया हुआ है, जैसे इंग्लिश या हिंदी। क्या होता है मोस्टली, क्या होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट कंपलसरी ले लेते हैं, जैसे बीए हो, बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर के अंदर मोस्टली इंग्लिश हिंदी दोनों लेते हैं। एक कोई भी एक चलेगा। ठीक है। इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो अगर आपके पास वो लैंग्वेज पेपर वो मस्ट है होना। ठीक है। किसी भी एक सैम या किसी का सेमेस्टर सिस्टम हो या किसी का ईयरली सिस्टम हो, तो किसी भी एक सैम या ईयर में आप लोग को एक लैंग्वेज पेपर का होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है। और आपको जो कंप्यूटर की, जो आपको ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपने कोई कोर्स किया हुआ हो कंप्यूटर के, आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड दिस एंड दैट, क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ें। ठीक है। तो आजकल सबको आता है, बेसिक नॉलेज सबको कंप्यूटर की आती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब देखिए आप लोग की जो वैकेंसी है उसमें जो एज लिमिट है वो 26 ईयर्स है। ठीक है। वैकेंसी की जो एज लिमिट है वो कितनी है? 26। मतलब वही लोग भर सकते हैं जो 26 ईयर्स के हों। कब से काउंट होगी ये डेट? कब से काउंट होगी? 7 नवंबर से। ठीक है। 7 नवंबर से डेट काउंट करेंगे। 7 नवंबर तक 26 ईयर्स से ज़्यादा अगर कोई हो गया तो वो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। अंडर 26 ईयर्स होना चाहिए 7 नवंबर तक। ठीक है। और SC ST के लिए जो उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो 5 ईयर्स का है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। पीएच कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड अगर कोई सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन एंड 3 ईयर्स का उसको एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए भी इन्होंने 10 ईयर्स का ही रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिए आप लोग कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। पहली बात, एज की हमने बात कर ली। ठीक है। और फॉर्म फी की अगर बात करें हम लोग, तो ध्यान देना, अगर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 800 जो फॉर्म है वो फीस है, फॉर्म की फीस है। एंड विमेन एंड जो SC ST और जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो पीएच है उन लोग के लिए 400 इन्होंने फीस का किया हुआ है। 400 फीस लगेगी, यानी वीमेन ध्यान दें कि 400 फीस लगेगी SC ST और जो पीएच और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो लोग हैं। ठीक है। और ध्यान देना, जैसे पिछली वैकेंसी में हमने देखा था कि अगर आप लोग फॉर्म को वापस मतलब विड्रॉ करना चाहते हो तो आपकी फीस वापस हो जाती थी, बट यहाँ पे अगर आपने फॉर्म एक बार फिल कर दिया तो वो विड्रॉ नहीं होगा। समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए आप लोग, मतलब फीस कहने का मतलब है नॉन रिफंडेबल है। आप लोग ध्यान दें, ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट की है, परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन आपको 2 ईयर्स का प्रोविजनल पीरियड, जैसे राजस्थान में मोस्टली होता है। सेंट्रल की वैकेंसी में तो डायरेक्टली आपको फुल पेमेंट मिलती है, पर राजस्थान में जैसे गवर्नमेंट जॉब में 2 ईयर्स का, आपको 2 ईयर्स का आप लोग को प्रोविजन पीरियड आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उस तरह से 2 साल का जो प्रोविजनल पीरियड रहेगा, उसमें उनकी जो सैलरी वगैरह है वो देखते हैं क्या रहती है। मतलब आप लोग इसमें PDF में देख लेना एक बार। ठीक है। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो ध्यान रखना आप लोग, 7 नवंबर है। ठीक है। 7 नवंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना। वैसे इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर फॉर्म हम लोग कई कभार ऐसा होता है फॉर्म फिल नहीं कर पाते। वही सब चीज़ें हैं, इंडिया का होना चाहिए,
वो सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए जो फॉर्म फिल करोगे उसके लिए मस्ट है। फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ भी ये चीज़ देखेंगे। और जो कैटेगरी है, जो आप लोग जिस कैटेगरी के हो, बिलोंग करते हो जिस कैटेगरी से, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग जॉब में हो किसी में, ठीक है, PSUs वगैरह में, तो आपको वहाँ की NOC चाहिए होती है, ठीक है। तो वो NOC आपको चाहिए होगी। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जितनी भी आप परसेंटेज वगैरह डालते हो फॉर्म के अंदर, वो बिल्कुल एग्जैक्ट डालना, ठीक है। ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है, मतलब पॉइंट्स के साथ में ही डालना, ठीक है। और नेम वगैरह जो फॉर्म में फिल कर रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट वही डालना जो 10th 12th की मार्कशीट, मतलब में नेम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, कोई सब्जेक्ट का तो कुछ पूछेगा नहीं वो, ठीक है। जो लोग SSC और बैंक वगैरह इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आजकल सब लोग करते हैं, तो उन लोग के लिए बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। सिलेक्शन केवल रिटन टेस्ट और एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे होगा। ध्यान देना, 80% तो उन्होंने क्या रखा हुआ है, 80% तो उन्होंने रखा हुआ है ये रिटन टेस्ट, ठीक है। और 20% एकेडमिक रिकॉर्ड है। एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है, कहने का मतलब है 10th 12th और ग्रेजुएशन के नंबर, ठीक है। और प्लस लैंग्वेज पेपर में कितने मार्क्स हैं आपके, वो सब देख करके उनका 20% जिसके हायर मार्क्स हैं उनको फायदा होगा, ठीक है। तो 20% तो एकेडमिक रिकॉर्ड से मिलेंगे और 80% का रिटन टेस्ट होगा जो 80 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है और 80 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है, ठीक है। और 80% जो है वेटेज रखेगा वो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन ही आएंगे आपके, 80 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। एमटीट्यूड टेस्ट होगा आपका और पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। पेपर कैसा होगा आपका, ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, स्टैंडर्ड क्या आएगा पेपर का, 10+2 लेवल लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि 12th लेवल का पेपर आएगा और जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा आपका वो 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 1.5 घंटे का। और जैसे जो सेक्शन नेम है, यानी कि आप लोग को क्या क्या पूछेगा वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पूछने वाला है वो। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के आपके 16 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, मतलब 16 मार्क्स रहेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी के भी आपके 16 क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क का रहेगा ईच क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 16 मार्क्स का रहेगा वर्बल एबिलिटी। लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग भी आपका 1 मार्क के रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 22 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस यानी इसके ज़्यादा है, यानी 22 मार्क्स का है लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस आपका, उसके आपके 16 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा, ठीक है। और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर सबको आता है आजकल, तो वो 10 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे और 1 मार्क का रहेगा ईच क्वेश्चन। इस तरह से आपके 18 क्वेश्चन है और 18 ही आपके मार्क्स रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, 18 ही मार्क्स रहेंगे। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। और सिलेबस जो है, वैसे तो एक चीज़ है, सिलेबस की बात बाद में, पहले एक चीज़ और कि जो एडमिट कार्ड है वो आपका मेल आईडी पर आएगा, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड है वो मेल आईडी पे आएगा, तो आप अच्छे से जो आप लोग मेल आईडी चलाते हो वो उस आईडी को आप देना वहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई क्वेरीज हो आपकी, ठीक है, तो ऊपर ईमेल आईडी दे रखा है उन्होंने, ऊपर ईमेल आईडी दे रखा है, वहां से आप लोग क्वेरीज कर सकते हो। वैसे इस लिंक का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, सॉरी, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग को, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार देख लेना, PDF को फुल देख लेना इसका, ठीक है। और ध्यान देना एक चीज, सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग PDF में एक बार देख लेना कि लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन है जो SSC बैंक में आते हैं, ड्राइंग, वेन डायग्राम के, स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वो चीज़ें हैं, ठीक है। वर्बल एबिलिटी के अंदर भी आपके वही वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सारी पैसिव वॉइस और वर्ब्स, मतलब ये सारी चीज़ें, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। जनरल अवेयरनेस के अंदर आप लोग का ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मेनली जनरल अवेयरनेस में आप लोग याद रखना
मेनली आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग का जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जैसे पॉलिटी में कोई करंट में कोई कौन सा मतलब मैटर चल रहा है, वहां से आप लोग ज्योग्राफी में करंट में कौन सा मैटर चल रहा है, कौन सा सीमा विवाद चल रहा है, ये सारी चीजें आपकी वहाँ जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछेगा। नॉलेज और कंप्यूटर, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये रैम रोम क्या है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें आपकी, तो ज्यादा कोई टफ नहीं है सिलेबस भी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी है आपकी, ठीक है, तो वहां से आपके रेक्टेंगुलर और ये सारी सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, ये सारी चीज़ें आप लोग की वहाँ आएंगी। सबसे ज़्यादा जो वेटेज का जो पोर्शन है वो है लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, जहाँ 22 मार्क्स का है वो, और कंप्यूटर 10 मार्क्स का। बाकी तीनों चीज़ें 16 मार्क्स की। 12th लेवल का यानी 12th स्टैंडर्ड का पेपर आएगा आपका, ठीक है। और मैंने आपको सिलेबस देख ही लेना PDF के अंदर, पे ग्रेड वगैरह देख लेना। 2 ईयर्स का आपका जो है प्रोविजनल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फॉर्म फी वगैरह हो ही गई, ठीक है। और जो एज है याद रखना आप 26 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम। 7 नवंबर से काउंट करेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये है। और बाकी ये जो पोस्ट है, सॉरी पोस्ट तो मैं बताना भूल ही गया आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। ऊपर ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और 11 अक्टूबर को ये निकली हुई है, एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है इसका, ठीक है। पोस्ट काफ़ी अच्छी है। एज लिमिट भी आप लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तो कम ही रहती है, 26 काफ़ी सही दे रखी है उन लोगों ने, ठीक है। और सारे जो सैलरी के साथ साथ सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे आप लोग को ट्रैवल अलाउंसेस और जो भी है होम रेंट का जो है, सारी चीज़ें आप लोग को गिवन है, ठीक है। तो ये तो इस वीडियो के बारे में बात हुई, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी है, याद रखना ये, ठीक है। तो इसकी बात होगी। एक उन्होंने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकाली हुई, केमिकल साइंसेस की भी कुछ पोस्ट है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग इसको याद रखना है, जल्दी फॉर्म फिल करना, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो आप, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को बता देना, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो BA BSc करे हुए हैं उनको बताना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, आगे भी मैं जो वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में आप लोग को ये मैं बताती रहूँगी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।